हेलो, कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 गुरु और चेला। बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छी कविता है और इस कविता के लिखने वाले हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। द्विवेदी जी ने इस कविता के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि अगर कोई भी मनुष्य अपनी सूझबूझ से कठिन परिस्थिति से भी आसानी से बाहर निकल सकता है, जिस प्रकार से गुरुजी ने अपने चेलों को कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। बच्चों, एक गुरु और एक चेला था। एक दिन वो घूमने के लिए निकले और लेकिन उनके पास एक भी पैसा, ढेला कहते हैं पैसे को, उनके पास एक भी पैसा नहीं था। वो चलते चलते एक नगरी में पहुंचे, यानी एक नगर में पहुंचे। उस नगर की सड़कें चमाचम थी, यानी बहुत ही साफ सुथरी थी। उस नगर की सड़कें और रास्ते, डगरी कहते हैं रास्ते को, उस नगर की सड़कें और रास्ते बहुत ही साफ सुथरे थे। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा की, जिसके सुयस का यहाँ बसता बाजा। तो गुरु को उन्हें एक ग्वालिन मिली, तो उन्होंने ग्वालिन, जिसके सर पर एक गगरी रखी हुई थी, तो गुरु ने उसको देखा और उससे कहा कि रे ग्वालिन तो इतनी जल्दी जल्दी मत जा, हमको ये बता कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है, जिसकी प्रसिद्धि का जो है यहाँ चारों ओर राज्य है, जिसकी ख्याति यहाँ फैली हुई है, वह राजा कौन है उसके बारे में हमें बताओ, और यह नगरी कौन है यह भी बताओ। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो उस ग्वालिन ने कहा कि ये पंडित जी, यह जहाँ आप आए हैं यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबुझ यानी मूर्ख है, और यहाँ हर चीज टके शेर मिलती है, यहाँ भाजी यानी सब्जी और मिठाई जो है सब एक ही भाव मिलती है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे जो है अपनी जान को जोखिम में यानी मुसीबत में मुझे यहाँ नहीं अपनी जान को मुझे मुसीबत में नहीं डालना है, और मुझे जानबूझकर, जब मुझे पता चल गया है कि यहाँ का राजा जो है वो महामूर्ख है और यहाँ सब चीज़ मिठाई हो चाहे सब्जी हो सब एक ही भाव मिलती है, तो मुझे ऐसी जगह पर नहीं रहना है और अपनी जान को मुसीबत में नहीं डालना है। इस नगरी में पता नहीं कब कौन से पल, क्षण कहते हैं क्षण, मुसीबत आ जाए, इसलिए मैं यहाँ रहना उचित नहीं समझता हूँ। मेरा मन कहता है कि यहाँ नहीं रहना चाहिए। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरुजी ने कहा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, गुरुजी तो वहाँ से चले गए, लेकिन चेले ने गुरुजी की बात नहीं मानी और गुरुजी को वहाँ से जो है अकेले ही लौटना पड़ा। और चेले ने समझा चलो गुरुजी तो चले गए, मैं तो यहाँ खूब जो है, यहाँ तो हर चीज़ इतनी सस्ती है, टके से हर चीज़ मिलती है, तो मैं यहाँ खूब खाऊंगा पीऊंगा और खूब मोटा हो जाऊंगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर गजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। और जो हाट कहते हैं बच्चों बाजार को, तो चेला जो है बाजार देखने के लिए गया, यानी बाजार घूमने के लिए चला। तो उसने वहां देखा कि चारों तरफ जो है भीड़ भाड़, रेल पेला यानी भीड़ भाड़ थी बाजार में, और वहां हर चीज हल्दी जीरा ककड़ी खीरा सब एक ही भाव बिक रहे थे, टके सेर, एक टके में एक सेर। सेर बच्चों 5 किलो का होता है, 5 किलो का एक सेर होता है। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। तो बच्चों उसने जो है चेला वहाँ रहने लगा और उसने खूब वहाँ जो है टके सेर मलाई मिलती थी, और चेले ने खूब जो है वहाँ मलाई खाई उसने, यानी खूब जो वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती, मिठाई मलाई जो भी मिलती थी, रबड़ी मलाई सब उसने खूब खाई और चेला खूब मोटा हो गया। अब आगे की बात सुनो, आगे क्या हुआ, क्योंकि वो क्या थी, वो अंधेर नगरी थी और वहाँ का राजा कैसा था, मूर्ख था।
बरसता था पानी, चमकती थी बिजली थी, बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल झमकती थी बिजली थी, बरसात गहरी धमकती थी बिजली। और जब बरसात आई तो पानी बरस रहा था, और बिजली चमक रही थी, और बिजली चमक रही थी, कड़क रही थी, और जो है बरसात बहुत तेज हो रही थी, और बिजली जगह जगह जो है बिजली के चमकने से आवाज हो रही थी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। बरसात का मौसम था और जो है बिजली चमक रही थी, खूब बरसात हुई, तो उससे जो है राज्य की एक दीवार गिर पड़ी। वहां राजा तुरंत अपनी सवारी को लेकर वहां राजा तुरंत पहुंच गया, और उसने एकदम से संतरी कहते हैं बच्चों पहरेदार को डांटा और उसे तुरंत बुलाया कि बताओ यह दीवार जो है कैसे गिरी, इसको किसने गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा करतब, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। तो संतरी डर गया और संतरी ने घबरा करके कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई भी, खता कहते हैं बच्चों गलती को, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, न इसमें मेरा कोई हाथ है, यह दीवार कमजोर थी, पहले ही कमजोर बनी हुई थी, जिस कारण ये गिर गई, क्योंकि ये मोटी घनी कहते हैं यानी मजबूत नहीं बनी हुई थी, दीवार पहले से ही कमजोर थी, और इसलिए जो है यह दीवार गिर गई। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। तो जब संतरी ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दीवार पहले से ही कमजोर थी, तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुरंत जो है कारीगर को बुलाया जाए। तो कारीगर को बुलाया गया, कारीगर आया, तो कारीगर ने भी कहा कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ना इसमें मेरा कोई हाथ है। तो फिर कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। तो कारीगर ने भी कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, यह भिस्ती की गलती यहाँ, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्दी भिस्ती बुलाओ, पकड़कर इसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। तो जब कारीगर को बुलाया गया तो कारीगर ने कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और जो है इसमें भिस्ती की गलती है, क्योंकि उसने जो है जब गारा बनाया था दीवार की चिनाई के लिए, उसने जो गारा बनाया था वो गारा पतला था, इस वजह से वो सेट नहीं हो पाया, तो इस वजह से दीवार गिर गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो राजा ने कहा जल्दी से जो है भिस्ती को बुलाओ और उसको फांसी पर चढ़ाओ, क्योंकि गलती उसकी है। चला आया भिस्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती है जिसने मसक को बनाया, कि ज्यादा ही इसमें था पानी समाया। तो अब भिस्ती की बारी आई, तो भिस्ती ने कहा कि इसमें मेरी भी कुछ गलती नहीं है, यह गलती उस मसक बनाने वाले की है, जिसने जो है मसक ज्यादा बड़ी बना दी। तो जब मैंने मसक में पानी भरा तो मसक में ज्यादा पानी भर गया, और जब मैंने गारे में पानी डाला तो गारा गीला हो गया। मसक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा इसमें उसने खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। तो मसक वाले ने कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इस खता कहते हैं गलती को, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब गलती जो है वो मंत्री की गलती है, ये उन्हीं की शरारत है, उन्हीं की वजह से जो है यह गलती हुई। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मसक को बनाया, बड़ी है मसक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी। तो मसक वाले ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो भी गलती है सारी मंत्री की गलती है, क्योंकि उन्होंने मुझे जो है मसक बनाने के लिए जिस जानवर का मैंने चमड़ा लिया था, उन्होंने वो जानवर मुझे बड़ा दिलाया था, है ना। और मैंने जब ये मसक बनाई तो मैंने उसमें से थोड़ा सा भी चमड़ा जो है बचाया नहीं, मैंने सारे चमड़े की मसक बना दी, तो मसक बड़ी बन गई। और अब जब मैं उसमें पानी भरता हूँ तो ज़्यादा पानी भर जाता है, तो इसलिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये गलती बिरानी यानी दूसरे की गलती है, ये मेरी कोई गलती नहीं है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब जब मसक वाले ने भी कह दिया, कारीगर ने कहा मेरी गलती नहीं है, और भिस्ती ने कहा मेरी गलती नहीं है, तो मसक वाले ने कहा मेरी गलती नहीं है, उसने कहा ये सब मंत्री की गलती है। तो राजा ने कहा ठीक है, मंत्री को जल्दी से बुला के लाओ और उसे जो है मेरा हुक्म है कि उसे तुरंत जो है फांसी पर चढ़ाओ।
तो उसी समय जो है जल्लाद कहते हैं, बच्चों जो फांसी की सजा देते हैं उनको जल्लाद कहते हैं। तो उसी समय फौरन जो है, फौरन कहते हैं जल्दी, तो जल्दी जल्लादों को बुलाया गया और मंत्री को फांसी पर चढ़ाने का कार्य होने लगा। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, इसकी जिसकी गर्दन हो मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब जब मंत्री को बुलाया गया, मंत्री को फांसी पर चढ़ाने की का हुक्म दे दिया गया, जल्लाद उसे ले जाने लगे तो देखा कि मंत्री इतना दुबला पतला था कि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा ही नहीं आता था, वो ढीला हो जाता था। तो राजा ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को लाओ जिसकी गर्दन मोटी हो और उसको अभी पकड़कर इसी क्षण उसे फांसी पर चढ़ा दो। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब जब संतरी यानी पहरेदार मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकले तो उन्हें चेला खा पी करके मोटा हो गया था, खूब मलाई खाता था, रबड़ी खाता था, तो मोटा हो गया था। तो वो क्या कर रहा था बच्चों, वो बैठ के जो है फटाफट जो है हलवा खा रहा था, दनादन यानी जल्दी जल्दी वो हलवा खा रहा था। तो संतरी जब उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा कि आप जो है फौरन चलो, फौरन यानी जल्दी चलो, आपको महाराजा ने न्योता भेजा है, आपको इसी क्षण महाराज के सामने उपस्थित होना है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर जा आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब चेला बहुत खुश हुआ, मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, आज तो राजा ने मुझे न्योता भेजा है, आज तो मैं खूब छक कर यानी पेट भर के अपने पसंद का खाना खाऊंगा। मगर जब वो आकर के देखता है तो ये क्या झमेला, उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या यहाँ आकर के ये क्या बात है, उसकी बात कुछ समझ में ही नहीं आई। वहाँ तो जो है एक बहुत बड़ा, बहुत सारे लोगों का हुजूम यानी बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। अब जब राजा ने कहा, जब संतरी चेले को लेकर के उसके पास पहुंचे तो राजा ने कहा कि इसकी मोटी गर्दन है, अब इसे तुम जो है फांसी पर चढ़ाओ। तो चेले ने पूछा कि मेरी क्या खता यानी गलती, मेरी क्या गलती है, मुझे ये तो बताओ कि मुझे किस बात के लिए फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तो राजा ने कहा कि तुम बिल्कुल चुप रहो, बकबक बिल्कुल मत करो यानी कुछ भी मत बोलो। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा अब पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। लेकिन जो बच्चों जो चेला था वह मूर्ख नहीं था, वह बहुत होशियार था, बुद्धिमान था। तो उसने कहा, वहाँ पर उसने बहुत जो है शोर मचाना शुरू कर दिया कि फांसी पर मुझे भले बाद में चढ़ाना, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे भले ही बाद में आप फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन पहले मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन कराओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। अब गुरुजी जब चेले ने कहा कि मैं जो है मरने से पहले अपने गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ, फांसी चढ़ने से पहले अपने गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ, तो तुरंत जो है चेले के गुरुजी को बुलाया गया। वो वहां पर आ गए, तुरंत ही वो वहां पे आ गए और उन्होंने देखा कि जो उनका चेला था वो सामने खड़ा रो रहा था। और गुरुजी ने अपने चेले को अपने पास बुलाया, उसके पास गए और उसके कान में उन्होंने कुछ कहा। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का, बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब जैसे ही गुरुजी ने उसके कान में कुछ कहा तो वो दोनों के दोनों गुरु और चेला आपस में लड़ने झगड़ने लगे। उन दोनों में आपस में एकदम धक्का मुक्की होने लगी। गुरुजी ने कहा कि फांसी पर पहले मैं चढ़ूंगा और चेले ने कहा कि फांसी पर चढ़ के मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन, कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। अब जब दो है उनको गुरु और चेला वो दोनों के दोनों आपस में लड़ने लगे। ऐसा लग रहा था वो आपस में बहुत ही जैसे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। उनको कितना हटाने की कोशिश की, लेकिन दोनों आपस में अड़े हुए थे कि नहीं, दोनों अपनी बात पे अड़े हुए थे कि गुरुजी कहते थे पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा और चेला कहता था पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा। तो राजा ने जब देखा कि ये दोनों तो लड़े ही जा रहे हैं, अपनी बात में अड़े हुए, तो तुरंत राजा वहां पे आया और कहने लगा, फौरन नहीं तुरंत,
राजा वहाँ पे आया और कहने लगा कि क्या बात है, मुझे बताओ ये क्या बात है भाई, तुम क्यों लड़ रहे हो दोनों के दोनों आपस में। तो गुरुजी ने बताया, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसा, मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो गुरुजी ने कहा कि इस समय जो फांसी, इस समय इतना अच्छा मुहूर्त है कि जो इस मुहूर्त पर फांसी पर चढ़ेगा वो राजा जो है चक्रवर्ती बनेगा, उसके सिर पर संसार का छत्र रखा जाएगा, यानी वो पूरे संसार का राजा होगा, वो चक्रवर्ती बनेगा, जिसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, वो ऐसा सम्राट बनेगा, ऐसा चक्रवर्ती राजा बनेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तो जो है जब गुरु की बात राजा ने सुनी तो वो कहने लगा, अगर ये बात सच है तुम्हारी और गुरु का कथन, तुम्हारी क्या ये बात सच है कि जो इस शुभ मुहूर्त पे मरेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, सारा संसार जो है मैं उसका राज्य होगा। तो गुरुजी ने कहा कि गुरु का कथन कभी भी झूठा नहीं होता, गुरु कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फांसी पर मैं चढ़ूंगा और इसी दम जो है मुझे फांसी पर लटका दो और मैं ही इसी क्षण जो है फांसी पर टंगूंगा, यानी इसी समय में फांसी मुझे लगाओ। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। तो बच्चों जब राजा को फांसी की सजा, राजा फांसी पर लटक गया, उसे फांसी की सजा दे दी गई, तो राज्य में चारों ओर जो है प्रजा बहुत खुश थी और चारों ओर बधाई के गीत गाए जा रहे थे, घर घर में खूब बधाई के गीत गा रहे थे, क्योंकि जो है जो अंधेर नगरी थी उसका जो मूर्ख राजा था उसका अंत हो गया था। तो बच्चों कैसी थी ये कविता, अच्छी थी ना। इस कविता के द्वारा सोहनलाल द्विवेदी जी ने ये कहा है कि अगर हम हिम्मत ना हारें, हम जो है कैसी भी कठिन परिस्थिति हमारे साथ आती है, अगर हम उसमें अपना संयम न खोएं और अपना सूझबूझ से काम लें तो हम कठिन से कठिन परिस्थिति से भी बाहर आ सकते हैं। अगर गुरु अपनी चेला भी देखे बुद्धिमान था, उसे पता था कि उसके गुरु बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत सूझबूझ रखने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल देंगे, इसीलिए उसने अपने गुरु से मिलने की इच्छा जाहिर की और गुरु ने अपनी सूझबूझ से उसके प्राणों की रक्षा की और उस राज्य को, उस अंधेर नगरी जो राज्य था उसको वहाँ के मूर्ख राजा से वहाँ की जनता को मुक्ति दिलवाई। तो कि इस तरीके से उन्होंने जो है अपनी सूझबूझ से वहाँ के लोगों को मूर्ख राजा से मुक्ति दिलवाई। तो इस कविता से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा घबराना नहीं चाहिए, कैसी भी विषम परिस्थितियाँ हमारे आगे आती है, हमें हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थिति में से भी हम अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।